लेट मी रीड्रॉ, मतलब कुछ ऐसे समझ में आ रहा होगा बस। एक सिचुएशन ऐसा आएगा जिसमें ये लाइन जो है ना वो जस्ट टच करेगा। अब मेरे से पूछा है कि ये भी, पहले तो हमसे पूछा है ये चलेगा, तो हमने बोला नहीं चलेगा। ये चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो सोल्यूशन आ जाएगा इक्वेशन का। ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें भी एक जगह टच कर रहा है। बट इससे अगर मैंने थोड़ा सा भी ऊपर उठाया तो ऐसे बनेगा राइट हैंड साइड पे। अब ये जो साइन का ग्राफ है वो इसको टच नहीं कर सकता, तो इस बार कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, तो ये चलेगा। और उठाया तो वो और भी टच नहीं करेगा, तो ये भी चलेगा। तो ये सारे आंसर चलेंगे। ठीक है, तो बस मेरे को ये टर्मिनल ए क्या है, ए का वैल्यू जीरो लिया तब तो ओरिजिन से पास करेगा, ए का वैल्यू नेगेटिव लिया तो वो नीचे चला जाएगा। जितना नेगेटिव -2 लिया तो ये -2 ही नीचे चला जाएगा। अगर ए का वैल्यू 5 लिया मैंने, तो ये जो लाइन है वो 5 यूनिट ऐसे करके ऊपर चला जाएगा, यहाँ से कहीं से शुरू होगा अगर ये 5 है तो तुम्हें फिर ये समझ में आना चाहिए कि ये वाली जो लाइन है ये क्रिटिकल लाइन है, क्योंकि इसके ऊपर वाले तो सारी ए की वैल्यू एक्सेप्टेबल है और इसके नीचे वाली सारी ए की वैल्यू रिजेक्ट हो जाएंगी। तो मेरे को इस लाइन के करस्पॉन्डिंग चाहिए कि इस लाइन के करस्पॉन्डिंग ये ए क्या है, ये ठीक है। अब इस लाइन में खासियत क्या है? इस लाइन में खासियत ये है कि ये लाइन साइन एक्स की टेंजेंट बन गया। ठीक है, ये जो सारी लाइन है ये तो पैरेलल ही है, तो इन सब का स्लोप कितना है? m इज इक्वल टू √3/2। कहाँ से आया? इस जगह से। ए को अगर चेंज करेंगे, हम ए को चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, लाइन का स्लोप तो नहीं रहेगा। ए को चेंज करने से तो बस ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अब मेरे को साइन एक्स पे वो ढूंढना है, वो पॉइंट ढूंढना है जिस पे, और वैसे भी ये दिख रहा है कि π/2 कहीं यहाँ पे होगा। तो अगर मैं लाइन को ऊपर उठा रहा हूँ तो ऐसे करके ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा टेंजेंट का, जब ये लाइन टेंजेंट बनेगा तो वो 0 और π/2 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो अब इफेक्टिवली मेरे को क्या चाहिए? अब इफेक्टिवली मेरे को 0 और π/2 के बीच में वो पॉइंट चाहिए साइन एक्स ग्राफ पे जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप √3/2 हो जाए। ठीक है, तो y इज इक्व टू साइन एक्स को हमने डिफ्रेंशिएट किया ddx, तो उससे कितना आ जाएगा? y डैश इज इक्व टू कॉस एक्स। तो हमें वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे इसका वैल्यू √3/2 हो जाए। तो वो कहाँ पे होगा? x इज इक्व टू π/6 पे होगा, 30 डिग्री पे। ये ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये जो हमने क्रिटिकल लाइन बोली, ये ठीक है, ये जो लाइन है ये तो टेंजेंट है, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिया। तो उस टेंजेंट के लिए ये जो चीज़ है, ये जो हमें कैलकुलेट करना है, जो ए का वैल्यू है हमारे लिए, जो हमारे लिए ए आर है, आर मतलब रिक्वायर्ड ए जो है, वो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो फिर अब मैंने लाइन का इक्वेशन लिख दिया। इसके लिए अगर x का वैल्यू π/6 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ। तो दिस इम्प्लाइज पॉइंट इज π/6 हाफ। तो टेंजेंट का इक्वेशन कितना आ जाएगा? y माइनस हाफ इज इक्वल टू स्लोप टाइम, स्लोप तो √3/2 था, वहीं से तो शुरू ही किया, x माइनस π/6। ये ठीक है। y इंटरसेप्ट निकालना है तो इसमें x का वैल्यू 0 रख दिया, तो x अगर 0 रख दिया तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाफ माइनस √3/2 इंटू π/6, तो आ जाएगा π/4√3। ठीक है, तो इफ़ेक्टिवली हमने क्या बोला? इफ़ेक्टिवली हमने ये बोला कि अगर बड़ा सा ग्राफ करके दिखाएं हम तो, कि ये जो साइन का ग्राफ है यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? π/6 हाफ। ये ठीक है, और ये जो लाइन आया, ये जो टेंजेंट आया, ये टेंजेंट ठीक है, इसके ऊपर वाली ए की वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो ये जो पॉइंट आया, ये वाई इंटरसेप्ट आया, तो यही ए रिक्वायर्ड है। ए रिक्वायर्ड मतलब ए का आंसर ये नहीं है, इससे ऊपर वाले सब ए हैं। ये तो ए क्रिटिकल है,
इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आया हाफ माइनस पाई अपॉन 4√3, यही आया है शायद, लेट मी सी, पाई अपॉन 4√3, यस, हाफ माइनस पाई। तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर हमने ए का ये वैल्यू लिया तब भी जो ये लाइन होगा ये कर्व को टच करेगा, इससे ज़्यादा वैल्यू लिया तो एक्सेप्टेबल। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ए शुड बी ग्रेटर देन हाफ माइनस पाई अपॉन 4√3, ये ए की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हो गई। या फिर हम बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू हाफ माइनस, ये वाला वैल्यू भी एक्सेप्टेबल नहीं है तो इसलिए ओपन ब्रैकेट लगाया है यहाँ पे, 4√3 से लेके इंटरवल लिख रहे हैं इन्फिनिटी, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, ये ठीक है, इफ दिस इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, ये आ गया, ये आ गया, ये आंसर है हमारा।